Differences between nosodes and sarcodes. Nosodes prepared from diseased parts, organs or tissue of humans and animals. Sarcodes prepared from healthy parts, organs or tissue of human beings and animals and also their secretions. Okay. So nosode किस चीज़ में से प्रिपेयर्ड होता है, और डिसीज पार्ट होता है ना, ऑर्गन्स टिश्यू ले लो या कोई भी पार्ट ले लो एनिमल्स का या भी ह्यूमंस का, उसमें से जो मेडिसिन बनती है ना वो नोसोड्स में कंसिडर होती है. ओके. सो सार्कोड्स में हेल्दी पार्ट्स होता है यूज, हेल्दी पार्ट्स ऑर्गन या टिश्यू वो ह्यूमंस का भी हो या एनिमल्स का भी हो, और उसका सिक्रेशन यानी कि ग्लैंड में से जो सिक्रेट होता है ना हॉर्मोन्स या एंजाइम्स, उसमें से भी मेडिसिन बनती है. ओके. एंड देन सेकंड पॉइंट, दे शुड बी कलेक्टेड आफ्टर प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ डिसीज. एंड देन सार्कोड्स में द एनिमल्स और ह्यूमंस परफेक्टली मस्ट बी हेल्दी. ओके. सो नोसोड्स की जो हम सोर्स को कलेक्ट करते हैं ना उसको हमने पहले से ही प्रॉपर डायग्नोस करना चाहिए कि ये डिसीज है, वो सही में डिसीज तो है ना. ओके. एंड सार्कोड्स में जो एनिमल्स है और ह्यूमंस है उनमें से हमको मेडिसिन बनानी है तो हमने पहले ही जान लेना चाहिए कि वो परफेक्टली हेल्दी तो है ना, तो ही हम सही मेडिसिन बना पाएंगे. ओके. एंड देन थर्ड पॉइंट, नोसोड इज डिराइव्ड फ्रॉम नोसोस मीन्स डिसीज एंड सिडोस मीन्स अपीयरेंसेस, यानी कि नोसोस प्लस सिडोस यानी कि नोसोड is equal to disease appearances. Sarcod means fleshy. It can be termed protoplasm of animals. Nosode is also known as biotherapeutic preparation. No other name. Sarcod has no other name. Okay. And then next, nosode has a classification. 6 classification. First is a basic. Second is a exanthem. Third is a isopathic. Fourth is a interstitial. Fifth is a autogenous, and sixth is a lesser used. Okay. Sarcod has a no classification. Okay. And then examples. Example: tuberculinum, carcinosinum, influenzinum, diphtherinum, pneumococcinum, malaria officinalis, proteus, dysentery, E. coli, histaminum. And then sarcods में example: insulin, thymus, hypothalamus, थायरोडिनम, रेटाइना, मायोकार्डियम, आरएनए, डीएनए एंड एओर्टा. आप यहाँ पर कोई भी ग्लैंड या कोई भी ऑर्गन का नाम लिख सकते हो. ओके. और हमने ये दो ट्यूबरक्यूलिनम एंड कार्सिनोसिनम और ट्यूबरक्यूलिनम ये दोनों हमने फर्स्ट यानी कि बेसिक क्लासिफिकेशन में से लिया है दोनों एग्जाम्पल, और इंटरफ्यूजिनम एंड डिप्थेरिनम वो हमने सेकंड यानी कि एक्जांथिनम में से लिया है एग्जाम्पल, और न्यूमोकोसिनम एंड मलेरिया ऑफिसिनालिस हमने थर्ड यानी कि आइसोपैथिक में से एग्जाम्पल लिए हैं, और प्रोटियस एंड डिस्टेनरी वो हमने इंटरडिशनल यानी कि फोर्थ इंटरडिशनल क्लासिफिकेशन में से लिया है, और फिफ्थ ऑटोजिनस है, उसका कोई एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि वो डिजीज पर्सन जिस व्यक्ति को ही डिजीज हुआ, जिस व्यक्ति को ही हमको मेडिसिन देनी है उसी डिजीज कंडीशन में हम मेडिसिन बनाते हैं उसका ही डिजीज में से और उसको ही प्रिस्क्राइब करते हैं. ओके. सो और वो मेडिसिन है वो 1 पर्सन ही यूज़ कर सकता है. एंड देन 6 इकोलाई और हिस्टामिनम एंड इकोलाई ये दोनों हमने लेसर यूज से एग्जाम्पल लिए हैं. ओके.